डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 70 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय सेपरेटिंग द अप्रोप्रिएट प्रेफिक्स सफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में हमें शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें उपसर्ग और प्रत्यय वाले अलग अलग शब्दों को लिखना है नीचे जो हमें टेबल दी गई है उसमें। तो आइए हम नीचे प्रेफिक्स और सफिक्स वाले अलग अलग शब्दों को टेबल में लिखते हैं। प्रेफिक्सेस यानी कि उपसर्ग वाले शब्द, जैसे मिसप्लेस, तो मिसप्लेस यानी कि उपसर्ग वाले में आएगा मिसप्लेस। फिर है आगे अरेंजमेंट, तो इसमें सफिक्स लगा हुआ है अरेंजमेंट। फिर आगे है एक्शन, तो इसमें भी सफिक्स लगा हुआ है एक्शन। फिर आगे वर्ड है रीलोड, तो इसमें प्रेफिक्स लगा हुआ है रीलोड। आगे वर्ड है इन लो, इसमें प्रेफिक्स लगा हुआ है इन लो। आगे वर्ड है जॉयफुल, तो इसमें सफिक्स लगा हुआ है जॉयफुल। आगे वर्ड है इलीगल, तो इसमें प्रेफिक्स लगा हुआ है इलीगल। आगे है अनेबल, तो इसमें भी प्रेफिक्स लगा हुआ है अनेबल। फिर है डिसमिस, तो इसमें भी प्रेफिक्स लगा हुआ है प्रेफिक्स डिसमिस। फिर अगला वर्ड है लवली, तो इसमें सफिक्स लगा हुआ है लवली। फिर है स्पीडी, तो इसमें भी सफिक्स लगा हुआ है स्पीडी। आगे है नॉनसेंस, इसमें प्रेफिक्स लगा हुआ है नॉनसेंस नॉनसेंस। फिर आगे वर्ड है विद होल्ड, तो इसमें भी प्रेफिक्स लगा हुआ है विद होल्ड। फिर आगे वर्ड है टेस्टलेस, तो इसमें सफिक्स लगा हुआ है टेस्टलेस टेस्टलेस, इनकी बेसवाद। आगे है स्पॉइल्ड, तो इसमें भी सफिक्स लगा हुआ है स्पॉइल्ड। फिर है वॉशर, तो इसमें भी सफिक्स लगा हुआ है वॉशर। फिर आगे है अनपेंटेड, तो यहां पे प्रेफिक्स लगा हुआ है अनपेंटेड, बिना पेंट किया हुआ। फिर आगे जो वर्ड है, इस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहां पे दो शब्दों को मिलकर के मिस प्रिंटिंग हुई है ये, तो यहां पे ये केयरलेस है यहां तक, और उसके बाद है अनटाई। तो केयरलेस आएगा सफिक्स वाले में, केयरलेस को हम लिखेंगे सफिक्स वाले में केयरलेस। और एक बचता है हमारा अनटाई, तो इसको हम यहां पे लिख देंगे अनटाई। अब आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 में है ऐड द करेक्ट प्रेफिक्स इन द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड जो शब्द है, इसके साथ में हमें सही प्रेफिक्स लगाना है, प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग लगाना है। तो ये बनेगा अनफ्रेंड, अन लगा देंगे हम यूएन, तो ये बनेगा अनफ्रेंड। सेकंड है ऐड द करेक्ट सफिक्स इन द कॉमन। कॉमन वर्ड के साथ में हमें सही प्रेफिक्स लगाना है यानी कि प्रत्यय लगाना है, तो यह लगेगा एल वाई, तो ये बनेगा कॉमनली। थर्ड है टिक राइट द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को हमें सही तरीके से पूरा करने के लिए हमें सही क्वेश्चन वर्ड के ऊपर राइट टिक करना है। डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, हुम आएगा यहाँ पे, हुम डिड यू टॉक, आपने किस से बात करी इस मैटर के बारे में। चौथा है माई पेरेंट्स लव मी, मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेम करते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलें, तो ये बनेगा आई एम लव्ड बाई माई पेरेंट्स, लास्ट वाला, मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा प्रेम किया जाता है। आगे फिफ्थ है
रीराइट द गिवन पैसेज यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। जो हमें पैसेज दिया गया है ये, इसको हमें फिर से लिखना है सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे हम पी को कैपिटल करेंगे। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। अब यहां पे कोमा लगाएंगे हम। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम दयालु होते हैं, वी आर, अब फिर से हम कोमा लगाएंगे। दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। दे स्क्रीम। अब यहां पे कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू। अब ये एक ओ कैपिटल रहेगा, एक ओ स्मॉल में रहेगा, और फिर से हम कोमा लगाएंगे। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। अब हियर हम यहां पे नीचे लिख देंगे। अब यहां पे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास बंद रहेंगे। जब हम दयालु बनते हैं तो वे हमारे ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस गंदे से जीव को यहां पर मत लाओ। अब सिक्स्थ है, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम। आपका जो फेवरेट फूड आइटम है उसके बारे में आप 2 सेंटेंस लिखिए। दाल बाटी इज माई फेवरेट फूड। दाल बाटी मेरा फेवरेट फूड है। इट इज वेरी डिलीशियस फूड। यह बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। सातवां है, रीड द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस पढ़ें, एंड मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए था। नए सेंटेंस बनाएं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी प्रयोग करते हुए, उनकी सहायता से। कविता पुश्ड मी डाउन, कविता ने मुझे धक्का दिया। द स्टेयर्स, सीढ़ियों में। आई हर्ट माई हैंड वेरी बैडली, मेरे हाथ में बुरी तरीके से चोट लग गई। अब ये जो वर्ड है पुश, इसकी सहायता से हम यहाँ पे नया वाक्य बनाएंगे। पुश द डोर, पुश द डोर आउटसाइड, दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दो। वॉक स्लोली, ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर धीरे से चलें। आगे है, लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे दिए गए चित्र को देखें, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट, यह पोस्टर किसके बारे में है। इट इज अबाउट कल्पना चावला, यह कल्पना चावला के बारे में है। द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन, द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन
ओरिजिन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। आगे है नाइन्थ, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का जीवन काल क्या था? तो ये था 17 मार्च 1962 से लेकर 1 फेब 1 फरवरी 2003। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।